बताना पड़ता है। काफ़ी बातें आपकी तो बहुत अच्छा मुझे लगा और अच्छी तरह से लोगों को मतलब जैसे समझा रही थी। तो ऐसा लोग जैसे लोग बड़े हो जाते हैं, कोई काम करने लगते हैं तो बड़ा थोड़ा सा घमंड हो जाता है कि मैं अभी इस मुकाम पे पहुंच गया हूं, लोगों को लाइक जैसे बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? जैसे नहीं हो जाता है कि आदमी बड़ा हो गया तो थोड़ा घमंड हो गया कि नहीं मैं बहुत बड़ा मतलब ये विद्वान हो गया हूँ, चाहे इसे मैं छोटे लोगों को लाइक नहीं करते हैं। जैसे ये अगर समय कोई मिलने आया तो अरे हटाओ साइड हटाओ, इस पे क्या विचार है आपका? देखिए, अहंकार तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। वह ना आपके लिए अच्छा होता है ना ही दूसरे के लिए। आप दूसरे से आज नहीं मिलेंगे, वो आपसे दूर हो जाएगा और हो सकता है कि कल आपको उसकी ज़रूरत पड़े, वो आपके पास ना हो। तो ये तो व्यक्ति के स्वयं की चिंतन की बात है। यदि वो ध्यान देता है तो नहीं भी होगा। बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं, आप देखेंगे वो आज भी कोई भी उनके यहाँ पहुँच जाए वो मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी हर संभव मदद करेंगे। तो यदि ऐसा किसी में आता है तो वो उनकी अपने प्रति लापरवाही है। तो इससे सजग होने के लिए उनको अपने प्रति विचार करने की आवश्यकता है। तो जो अनुरांजिका चतुर्वेदी जी हैं, जो इस कथा को, श्रीमती भागवत कथा को अभी 8 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा और रोज़ शाम 1 बजे से, दिन में 1 बजे से 5 बजे तक ना, 1 बजे से 5 बजे तक चलेगा। और अपने जनपद वासियों से यही निवेदन है कि इस मतलब श्रीमती भागवत कथा में जो नेमडांड ग्राम सभा में हो रही है, इसमें आप लोग अधिक से अधिक भाग लीजिए। संघर्ष तो करना पड़ा होगा आपको। देखिए, संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है और हर व्यक्ति के संघर्ष की अलग ही कहानी होती है। अगर वह समझे, हर व्यक्ति को अपना संघर्ष बड़ा भी लगता है, लेकिन मेरा एक मानना है कि हम यदि दूसरे व्यक्ति के संघर्ष को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने अभी कुछ नहीं किया और यही भावना है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो संघर्ष कुछ नहीं होता है, जीवन में जो भी होता है आपको आगे बढ़ने के लिए सदा प्रेरित करने के लिए होता है। तो मेरा जी का या पिताजी का या घर से किसका विचार था, परिवार से आपका कब मन बना कि मतलब मैं पूजा पाठ करूंगी, मैं लोगों को मतलब जागरूक करूंगी, कब आपका मन में बात आई? सर्वप्रथम तो हमारे घर का जो वातावरण है, देखिए यह बात बहुत ही स्पष्ट है, सभी जानते हैं कि आपके घर का जैसा माहौल होगा, जैसा वातावरण आप अपने बच्चे को देंगे, आपके बच्चे की प्रगति उसी ओर होगी, उसी दिशा में। तो हमारे घर का भी वातावरण कुछ ऐसा रहा कि स्वाभाविक यह दिशा आ गई और ऐसा कुछ भी नहीं सोचा समझा था, ना ही पहले से था कि इस दिशा में जाना है। रही बात कब से आ गए, क्यों आ गए, काफ़ी समय पहले की बात है, छोटे ही थे। तो सनातनी हिंदू परिवार होने के कारण हम लोग धर्म इत्यादि के कार्य को करते ही हैं। तो यूं ही बैठे बैठे हुआ कि क्यों ना कुछ चीज़ें बताई जाए, लेकिन उद्देश्य ये था कि वो धर्म से जुड़ी होनी चाहिए। तो मैंने भी कुछ कहा, कुछ प्रसंगों को जो कि कहीं से पढ़ा, कुछ सुना श्रेष्ठ जनों से। तो पिताजी को लगा कि ये चिंतन जो है अलग से इस तरह का, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, कभी कभी बोला करो। तो ये क्रम वहीं से शुरू हुआ, घर से ही। इस प्रकार हम आज यहाँ हैं आपके मध्य। जैसे आपकी जो इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी मुकाम हासिल की, और लड़कियां अगर इस फील्ड में जाना चाहती हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहती हैं आप? देखिए, रास्ता स्वयं अपने हिसाब से ही चुनना चाहिए। जो भी आना चाहे, उनको अच्छा लगता है वो आए, स्वागत है। बट ये ज़रूर है कि किसी भी दिशा में अध्ययन के साथ आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए पूरी उसके बारे में। तो ये कथा कब से कब चलेगी और कितने दिन चलेगी? हाँ, आज प्रथम दिवस रहा। 7 दिनों का नियम है भागवत कथा का, तो आज प्रथम दिवस रहा और 14 तारीख तक चलेगी। ये मेरा सौभाग्य है कि हमें इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा अवसर हमारे गांव में मिला, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत बड़ा काम कर लें लेकिन अपने यहाँ जाकर कुछ नहीं कर पाते। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रही बात लोगों से मिलने की, तो हमें कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कोई मेरा अनजान है, सब हमारे अपने हैं। आप कथा श्रवण की होंगे तो आपको भी शायद ऐसा लगा होगा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। मैं विकास बागी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में नेमडांड ग्राम सभा में मौजूद हूं, जो फतेहपुर मंडा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 8 फरवरी से 14 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा जो चलेगी, और जो डॉक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे मैं जानना चाहता हूं कि इस कथा में कितने लोग शामिल होंगे और इनका इस पिछड़ा क्षेत्र में कराने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस क्षेत्र में कराने का उद्देश्य तो यह है, पहली बात कि यह मेरी पैतृक जन्मभूमि है। मैं इसी मिट्टी में पल बढ़ कर के बड़ा हुआ हूँ, और हमारे यहाँ 3 प्रकार के ऋण होते हैं: लोक ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। जिसका मंदिर बना हुआ है जिनका, और मंदिर जब भी कहीं बनता है या कोई मूर्ति स्थापित होती है तो यज्ञ कराने का विधान है हमारे यहाँ धर्म में। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। यह कथा तो है, लेकिन इसमें आज के प्रसंग में आपने सुना भी होगा व्यास जी के मुखारबिंद से कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म के, भक्ति के जो पुत्र हैं वो ज्ञान। आपको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ नेमडांड धरती पर पधारे, और मैं बहुत बहुत लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ हमारे गुरुजी डॉक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी जी को, जो अपने पैतृक गांव में भागवत कथा का एक आयोजन किया। इनको लाख लाख बधाई, और उनकी पुत्री अनुरंजिका चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी मुकाम हासिल जी, बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी मुकाम हासिल की। इनको लाख लाख बधाइयाँ, और मेरे गांव का जो मान सम्मान और पहचान देने के काम किए, एक नई पहचान देने के काम, मान सम्मान पहचान देने के काम किए, जो आज जनपद आने वाले भविष्य में जो जनपद इन्हीं के नाम से हो सके तो जाना जाएगा। उम्मीद करता हूँ यही। मेरे सामने जो शिक्षक हैं, और बहुत बड़ी बात कह दी कि जो जनपद में कभी इन्हीं के नाम से इस जनपद को मऊ को जाना जाएगा। जैसे पहले कल्पनाथ राय के नाम हो जाना जाता, तो अनुरंजिका चतुर्वेदी जी जो हैं, समझिए कि कभी बताएं इन्होंने जो कि कभी भविष्य में इनके नाम से इस जनपद को मऊ को जाना जाएगा। जैसे चतुर्वेदी जी को लोग अगर देखना चाहें, पसंद करें बहुत ज़्यादा, जैसे कथा सुनने के लिए कि नहीं आप कथा रोज़ सुनाइए, तो इसके लिए आप कभी कुछ करेंगी? मतलब रोज़ सुने कि मतलब लोग सोचें कि कथा रोज़ करें, या हर स्टेट में आपकी बुलाहट हुआ? अभी पिताजी बताएं कि नेपाल भी आप गई थी कथा कहने के लिए, तो जैसे हो गए बुलाहट की आपको उत्तर प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ में जाना या मध्य प्रदेश में जाना, क्या आप जाएंगी? यथासंभव मेरे पास जो समय रहेगा, अगर मुझे कोई बुला रहा है तो मेरा कर्तव्य है कि हम जाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि व्यक्ति बुलाया है तो हम जाएं।